गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कहानीकार अमरकांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरकांत जी कहानियों कुछ चरित्रों के माध्यम से देश के असंख्य लोगों की सोच और मानसिकता को वाड़ी देती हैं। जो फ्रेंड्स अमरकांत जी की कहानियाँ हैं वह अपने चित्रों के माध्यम से असंख्य लोगों के बीच जो भी हमारे देश में हैं उनकी मानसिकता को वाड़ी देती हैं। उनकी कहानियों का माध्यम आरंभ अत्यंत रोचक ढंग और आकर्षक शैली में है। शिल्प प्रयोग के प्रति उनकी अनुशक्ति है। फ्रेंड्स इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अमरकांत हैं इनकी कहानियाँ जो हैं वह अत्यंत रोचक ढंग के साथ प्रारंभ होती हैं और एक अत्यंत पीक अर्थात बहुत चरमोत्कर्ष की जो अवस्था होती है वहाँ तक जाती हैं और वहाँ तक जाते जाते हुए एक अत्यंत आकर्षक शैली में होती हैं। वे कथावस्तु के यथार्थ और ईमानदारी भरे चित्रण को ही कथाकार का मुख्य दायित्व मानते हैं। फ्रेंड्स जो अमरकांत जी हैं वे कथावस्तु के यथार्थ मतलब जो भी उचित हो और ईमानदारी भरे चित्रण को ही कथाकार का मुख्य दायित्व मानते हैं। फ्रेंड्स इसमें अमरकांत जी ये मानते हैं कि जैसे कोई भी यदि पात्र हो तो उसका ईमानदारी पूर्वक चित्र करना अनिवार्य होता है। जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, नौकर, गली की जंजीर तथा बहादुर उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। फ्रेंड्स यदि हम अमरकांत जी की प्रमुख कहानियों के बारे में बात करें तो दोपहर का भोजन हो गया, नौकर हो गया, गली की जंजीर हो गई, बहादुर तो उनकी प्रसिद्ध कहानियों के रूप में आते हैं। एक बेहद मामूली घटना के माध्यम से अमरकांत निम्न मध्यम वर्गीय मानसिकता को उद्घाटित करते हैं। फ्रेंड्स अपनी जो कहानियाँ हैं उसमें अमरकांत जी निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है जो हमारे समाज में उसके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं उसी को अपनी कहानियों के माध्यम से वो प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अंकन की यह पद्धति अमरकांत की कहानियों का मूल वैशिष्ट्य है, जिसमें बड़े और छोटे का बोध उनकी वर्ग दृष्टि का प्रमाण बनकर सामने आता है। फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं कि जो बड़े और छोटे का बोध हमें होना अत्यंत आवश्यक होता है कि कौन व्यक्ति बड़े छोटे का मतलब यहाँ है कि सामाजिक स्तर पर बड़े या छोटे, लंबाई में नहीं तो वो किस व्यक्ति किस प्रकार बड़े या छोटे होते हैं उसका भी एक मतलब हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। फर्क के मरियल से फ्रेंड्स इसको हम आगे देखते हैं। चलिए। लड़के को भूलकर जिसे चोरी के इल्जाम में पकड़कर थाने लाया गया है, लोग इक्के से उतरे छापूटे डाकू को देखकर उस लड़के को भूलकर डाकू की प्रशंसा करने लगते हैं। अमरकांत जी कहानियों के एक संग्रह का नाम है देश के लोग। यदि फ्रेंड्स जो अमरकांत जी हैं उनकी एक कहानी संग्रह है जिसका नाम देश के लोग है। आप लोग उसे खरीद कर पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहते हैं। वस्तुतः उनकी कहानियों के लिए यह एक अत्यंत सटीक शीर्षक है। यानी फ्रेंड्स जो उनकी कहानियाँ हैं अमरकांत जी की जो यानी कि जब हम उसको एक मतलब मिला देते हैं सभी कहानियों को तो कहानी संग्रह हो जाता है और उसी का शीर्षक जो है वह है देश के लोग। उसी को अमरकांत जी अपनी कहानी में वर्णन करते हैं। उनकी कहानियाँ का रचना संसार अपने आसपास के परिचित और जीवंत परिवेश से निर्मित है। यानी फ्रेंड्स जो अमरकांत जी की कहानियाँ हैं हम उसमें देखते हैं कि वह अपने आसपास के वातावरण से बिल्कुल परिचित है। जीवन का वैविध्य, उसकी ताजगी और अनगढ़ता है उनकी कहानियों का सबसे बड़ा आकर्षण है। यानी फ्रेंड्स जो उसकी ताजगी है, जो उसका मतलब आप कह सकते हैं समकालीन जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वही उसका एक आकर्षण होता है और वह अमरकांत जी के यहाँ बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। अपने समय संदर्भों की पहचान की दृष्टि से अमरकांत जी की कहानियाँ उनके किसी भी समकालीन दूसरे लेखक की कहानियों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय मानी जाती हैं। फ्रेंड्स जो अमरकांत जी हैं हम उनके देखते हैं कि उनकी जो कहानियाँ हैं और उनके समकालीन जो अनेक लेखकों की दूसरी कहानियाँ हैं, अनेक कहानीकारों की जो दूसरी कहानियाँ हैं वह उनकी अपेक्षा इनकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं। उनकी कहानियाँ ना तो फार्मूलेबाजी की शिकार हैं और ना ही प्रचारवादी की। यानी फ्रेंड्स जो अमरकांत जी की कहानियाँ हैं वे ना तो फार्मूलेबाजी की शिकार हैं और ना ही किसी प्रचारवाद की। कहानियों के छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से वे अपने समाज और मौजूदा व्यवस्था को पूरी तस्वीर देना चाहते हैं। फ्रेंड्स
जो छोटे छोटे का मतलब क्या कहते हैं, टुकड़े होते हैं। यदि हम फ्रेंड्स कहानियों को छोटे छोटे भाग में बांटें, ठीक उसी के माध्यम से कवि नहीं, कहानीकार अमरकांत जी उसको एक मतलब नया आयाम अपनी कहानियों को देना चाहते हैं। क्योंकि उनके संसार में सभी प्रकार के छोटे बड़े अच्छे बुरे लोग हैं। व्यक्तियों से शुरू करके भी वे सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं के बड़े और बढ़ते दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स वो किसी एक व्यक्ति से शुरू करते हैं और जब कहानी अपने उत्कर्ष चरमोत्कर्ष अंतिम अवस्था पर पहुंचती है तो उसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति से तो शुरू होती है, लेकिन उसमें हम समाज, देश इत्यादि का विवरण देखने को पाते हैं। अमरकांत की कहानियों में व्यंग्य की एक परछत्र अंतर्धारा प्रवाहित रहती है, जो पूरी व्यवस्था से को छूती है, छिलती चलती है। वशिष्ठ कहानियों से गुजरकर उनके कथाकार चरित्र की पहचान की जा सकती है। असमर्थ हिलता हाथ में एक विडंबना बड़े कौशल के साथ उभारी लग गई है। माँ लक्ष्मी मर रही है और बेटी मीना ना चाहते हुए भी उसकी सेवा कर रही है। फ्रेंड्स एक कहानी का मतलब जो थोड़ा सा मतलब पार्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे एक माँ थी, वह बीमार थी, वह बिल्कुल मरने के कगार पर थी, लेकिन उसकी जो बेटी थी मीना लक्ष्मी तो माँ थी, वह उसकी ना चाहते हुए भी सेवा कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि माँ के साथ उसके 36 के संबंध रहे हैं। अतः माँ की बीमार पड़ते ही उसके मन में यह विचार कौंधा कि माँ की मृत्यु के बाद वह चिड़िया की तरह आज़ाद हो जाएगी। सेवा के बीच वह दिलीप के साथ अपने प्रेम संबंधों को याद करती है। फ्रेंड्स जो मीना थी, मीना मतलब इतना दुष्ट लड़की थी कि अपने माता को मरते हुए वह देख रही थी और उसकी ना चाहते हुए भी सेवा कर रही थी। मतलब उस वह इसलिए सेवा कर रही थी समाज के लोक लाज के भय से। लेकिन क्या हुआ, वह उसी समय अपने जो दिलीप उसका प्रेमी था उसके साथ हुए प्रेम को भी याद कर रही थी और मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि यदि माता जी मर जाएंगी तो वह चिड़िया की तरह आज़ाद हो जाएगी और दिलीप के साथ एक अच्छा प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगी। दिलीप जिसे शुरू में देखकर वह मजाक उड़ाती थी, धीरे धीरे उसके भीतर बैठता गया। यानी फ्रेंड्स जो दिलीप नामक लड़का था, ऐसा माना जाता है कि उसे देखकर वह पहले मजाक उड़ाती थी मीना, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगी। हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक सत्य को अमरकांत ने बहुत सहज भाव से उभारा है। मौत का नगर में सांप्रदायिक माहौल को में उत्पन्न भय को बड़ी सहजता से उभारा गया है। यानी फ्रेंड्स जो मौत का नगर है, इनकी अमरकांत जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। उसमें जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि पूरी कहानी भय, संदेह, आशंका, आर्थिक विवशता और मानवीय भाईचारे के ताने बाने से बुनी हुई है। मूस की कहानी में निम्न वर्ग के चरित्रों की संगतियों असंगतियों की, उनकी जटिलता और सरलता की, स्वार्थपरता और त्यागशीलता की बड़ी अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। फ्रेंड्स जो इनकी मूस नामक कहानी है, मूस नामक कहानी है, उसमें हम देखते हैं कि जो निम्न वर्ग होता है उसकी क्या क्या संगतियों और विसंगतियों को किस प्रकार दिखाया गया है। विजेता भी एक सशक्त कहानी है जिसमें मानव मन की जटिलता की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यानी फ्रेंड्स उनकी एक कहानी है जटिलता, उसमें भी उन्होंने मानवीय दशा को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। एक तरह से यह समाज के ठोस संदर्भों से टकराती है। मनोवैज्ञानिक कहानी है। मैं पात्र अपने साथी रामायण के दंगी और लंपट व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसे बदला लेना चाहता है। हम आगे प्रश्न देखते हैं कि अमरकांत जी ने विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवार का विविध समस्याओं, आकांक्षाओं, संबंधों और क्रियाकलापों का बहुत ही जीवंत विधान किया है। उनके बीच बीच में निम्न वर्ग की दुनिया भी आती रहती है और अमरकांत बड़े सहज भाव से सारे सामाजिक यथार्थ के केंद्र में वर्तमान आर्थिक विषमता को रेखांकित करते रहते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गई अमरकांत जी के जो निष्कर्ष के रूप में जो कहानीकार हैं।
उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गई अमरकांत कहानीकार अमरकांत जी की बात। अब फ्रेंड्स हम मिलते हैं इन अगले दूसरे कहानी में। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।